सिद्ध बाबा के मंदिर में सब रहते हैं जी। तो वो क्या साक्षात दर्शन करने आते हैं? बिल्कुल दर्शन करवे आते हैं, सब लोगों को दर्शन देते हैं जी। कब कब आते हैं महाराज जी पूजन करने? शाम सवेरे आता है। शाम और सवेरे? हाँ शाम सवेरे आते हैं और सबको दर्शन दे के तो ही गाय बह जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा है? हाँ अभी देखे हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले। हाँ। मुझे तो दिखाइए, मेरे दर्शक जब पूछेंगे तो अब जब मोरी में भीतर। अच्छा, यहाँ निकल गए? हाँ जब भीतर दबक रहे हैं यहाँ में जी। तो वो अपना टहलते रहते हैं यहाँ? हाँ टहलते रहता है। अगर सब लोगों ने देखा तो जब मोरी में भीतर घुस गए। अच्छा ना दोस्तों, पावन पुनीत ये धरती पूज्य संत महाराज जी की है। पावन पुनीत ये धरती ऐसे सिद्ध संतों की है जहां पर एक बार आने पर पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जीवन में अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर जीवन में कहीं पर भी आपको कष्ट है, संकट है, विपत्ति है और बहुत दिनों तक आप प्रार्थना याचना कर रहे हैं, वो संकट कष्ट टल नहीं रहा, तो एक बार मात्र मेरा कहना मान लीजिए, एक बार सिद्धमढ़ी आश्रम आ जाइए तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। पावन पुनीत ये स्थान और स्थल जरा देखिए तो पूरे घने वन से आच्छादित है। चारों तरफ अगर देखेंगे तो जंगल ही जंगल है और इन्हीं जंगलों के बीच में बहुत सारे पूज्य सिद्ध महाराज जी रहते हैं जिनका दर्शन आज पावन पुनीत कराएंगे। कितना सुंदर रमणीय स्थल है, इससे आप जान सकते हैं। एक तरफ जहां माँ पावन पुनीत गंगा कलकल करती हुई बह रही हैं, कलकल करती हुई जा रही हैं, और वहीं पर माँ पावन पुनीत गंगा का आप दर्शन करिए, आचमन करिए, स्मरण करिए, वंदन करिए। और दूसरी तरफ जब घने वन की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं, तो फिर आप सबको बहुत सारे सिद्ध संत महाराज जी का दर्शन होगा। हम सब पहुंचे हैं बहुत लंबी दूरी यात्रा करके, एकदम माँ पावन पुनीत गंगा जी के किनारे, अलीगढ़ जिले के एकदम बॉर्डर पर हैं। और यहाँ से शुरू हो जाता है कासगंज जिला, यहाँ से बदायूं जिला शुरू हो जाता है। हम लोग साकरा के पास हैं और साकरा के पास ही ये सिद्धमढ़ी आश्रम है। तो आइए आप सबको ले चलते हैं सिद्धमढ़ी आश्रम की ओर। इधर अगर जंगल देखेंगे तो ये जंगल से शुरुआत हो जाती, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो स्थान है, यहाँ ये आश्रम की शुरुआत है। ये आश्रम यहाँ से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे सेवा के केंद्र भी हैं, यानी वृद्धाश्रम है। और सबसे खास बात यह है कि जो भी आता है किसी भी मनौती से, तो सिद्ध बाबा के आश्रम में आएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ से आप देखिए फिर जंगल की शुरुआत होती है। काफी लंबी यात्रा, काफी लंबी दूरी हम लोग तय करके आए हैं। फिर एक पहाड़ जैसा टीला आपको दिखाई देगा, और इसी टीले से आपको देखेंगे तो यहीं से आपको दिखाई देगा सिद्धमढ़ी आश्रम। तो एक बार फिर चलिए आप सिद्धमढ़ी आश्रम की ओर, और फिर आपको पूरी कहानी कथा बताते हैं। आप सबको स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा, उसको स्कैन करिएगा और उसके बाद जो है इसमें सहयोग जरूर करिएगा, जिससे हम सनातन की इस यात्रा को आगे तक लेकर चलें। आइए, हम सब पहुंच चुके हैं सिद्धमढ़ी आश्रम, जहां पर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मन में इच्छा लेकर आएंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यानी देश के कोने कोने से भक्तगण, श्रद्धालुगण आते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। आप देखिए यहाँ पर कितना रमणीय स्थल है, कितना शांति स्थान है, जहां से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो आपकी सारी तपस्या, सारी साधना यहाँ पर पूर्ण होगी। गौ माता का आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर गौ माताएं हैं, यहीं पर संत महाराज जी लोग साधना तपस्या करते हैं। क्योंकि गंगा जी के एकदम किनारे है, सटा स्थल है, तो यहाँ ध्यान और साधना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप ये समझिए, जहां इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही, ऐसे जगह पर, इस स्थान पर आकर, सिद्धमढ़ी के स्थान पर इतनी शीतलता आती, इतना आनंद आता है कि जैसे लगता है कि मन निर्मल, भाव निर्मल हो गया। तो आइए एकदम सिद्ध बाबा जी के स्थान पर लेकर चलते हैं, जहां से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ देखिए ऋषिगण, संतगण आप सबको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक समाधि दिखाई दे रही है, इस समाधि की ओर चलते हैं और यहाँ जानकारी करते हैं कि यहाँ पर बाबा जी कहाँ रहते थे, किस जगह पर रहते थे,
उनके बारे में जानकारी करते हैं। यहीं पर ऐसी जानकारी आ रही है कि पूज्य रामानंद महाराज जी की समाधि स्थल है। उनके बारे में ऐसा है कि उनकी समाधि स्थल के एक बार आपने दर्शन कर लिए तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसा पवित्र, ऐसा पावन, ऐसा निर्मल स्थान है। वर्षों वर्ष तक पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर साधना की है, तपस्या की है। यहीं से गंगा बहकर गंगा मैया निकलती थी और उसी स्थान पर पूरे समय तपस्या साधना करते थे। बहुत सारे यहाँ के भक्तगण बताते हैं कि उन्हें पूज्य महाराज जी को कभी भी शयन करते हुए नहीं देखा। तो जो संत महाराज जी शयन नहीं करते, पूरी साधना, पूरी भक्ति में लीन रहते हैं। ये देखिए, ये वन ही है, वन का स्थल है और यहाँ पर पूछते हैं महाराज जी से सारी जानकारी आश्रम के बारे में। जी महाराज जी, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी, दंडवत जी। महाराज जी, क्या नाम है? त्रिलोकीदास जी। महाराज जी, इस स्थान के बारे में पहले पूज्य गुरु जी की समाधि स्थल के बारे में बताइए। गुरु जी की समाधि लगा जहाँ रासलीला होता है जहाँ स्थान पर। अच्छा। हाँ, पुरानी स्थान यही है और गुरु जी की समाधि पल्ली साइड में है। जी जी जी। बहुत पुराना। कितने वर्षों तक पूज्य महाराज जी ने साधना तपस्या की? 40 वर्ष यहाँ पर साधना तपस्या की। हाँ, 40 वर्ष करी जी। हाँ, और स्थान है का सतयुग को बहुत प्राचीन आश्रम है। सतयुग के युग का है। हाँ, गंगा जी यहीं चलती पहले सतयुग में, और एक दूध को कुआ, एक पानी को कुआ है, बीच में समाधि बन रही है सिद्ध बाबा की, और दिल्ली तक के आते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं और सोई सब लोग आते हैं जी। हाँ, सबको ध्यान रखते हैं। तो गुरु महाराज ने जालंगे कॉलेज बनवाई पहला जी। हाँ। तो पहले महाराज जी शुरू हुआ सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो ये तो बहुत प्राचीन स्थल है। पुरानी गंगा पहले धार पर यही चलती थी। गंगा जी में की कटेल में नहरें दो। जी हाँ। तो महाराज जी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका काम नहीं बनता, जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बच्चे नहीं होते हैं, तो वो सब क्या यहाँ आने पर पूरा काम होता है? पूरा काम होता है। बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे भगवान देते हैं। जहाँ आए वैसे पूरा काम होता है जी। हाँ, मतलब जो भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आ जाए तो पूरा होता है जी। हाँ, मनोकामना सबकी पूरी होती है और सब लोग बहुत आते हैं। जी जी। सोमवार को भी भीड़ है जाती है जी। हाँ। कोई ऐसा महाराज जी भक्तगण आया हो, उसने बोला हो महाराज जी अब तो जीवन से निराश हो गए, टूट गए जीवन से, अब काम नहीं बन रहा है, और उसके बाद यहाँ आकर बन गया हो? बन जाते हो सबको जी। निराश कोई नहीं जाता है, सबकी आशा पूरी होती है जी। हाँ। और फिर वो ये क्या कहते हैं कि महाराज जी यहाँ आकर जो है हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है? बिल्कुल सबकी वही है जी। निराश कोई नहीं जाता है जी। हाँ। महाराज जी, समाधि स्थल पर जरा सा आ जाएं। चलिए आइए, देखिए जिस सिद्ध संत के आशीर्वाद से पूरी मनोकामना पूर्ण होती है, उनके समाधि स्थल पर आते हैं और समाधि स्थल को दिखाते हैं। पूज्य महाराज जी जैसे बता रहे हैं, पूज्य महाराज जी श्री श्री 1008 प्रातः स्मरणीय रामानंद महाराज जी हैं, जिन्होंने वर्षों वर्ष साधना की, तपस्या की और जिनके एकमात्र आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो जी, ये है गुरु महाराज जी। हाँ। जी, तो एक बार दर्शन करिए गुरु महाराज जी का, और उसके बाद जो है आप देखिए कि यहीं पर जब पूज्य महाराज जी की को नमन करिए, पूज्य महाराज जी को स्मरण करिए, वंदन करिए, तो फिर जो है पूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मन जहां भी आपका विचलित होगा, वो मन जो है कहीं पर आपका विचलित नहीं होकर बस यहाँ पर एकाग्र होके लगेगा। जी महाराज जी, यहीं पर आ जाइए। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, यहाँ सब बता रहे थे कि सर्प भी आ जाते हैं, वो साक्षात हाँ, सर्प रहते हैं मंदिर में। अच्छा, सिद्ध बाबा के मंदिर में सर्प रहते हैं जी। तो वो क्या साक्षात दर्शन करने आते हैं? बिल्कुल, दर्शन करने आते हैं, सब लोगों को दर्शन देते हैं जी। ये देखिए, ऐसा स्थान है, ऐसा स्थल है, भगवान भोलेनाथ जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं, यहाँ पर स्थापित नहीं किए गए हैं। उनका शिवलिंग जो है यहाँ स्वयं निकला हुआ है। गंगा जी के प्रवाह से, गंगा जी की धारा से भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर है, आप सभी लोगों के लिए बहुत आश्चर्य होगा, साक्षात भगवान भोलेनाथ यानी सर्प के रूप में यहाँ पर
बहुत सारे सर्प आते हैं जो भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं। आप सब देखेंगे, मैं कोशिश भी करूंगा आप सबको सर्प दिखाऊं भी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्प जो दिखाई देते हैं जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। शिवलिंग की पूजन करने के बाद फिर अपने आप धीमे धीमे से सरक जाते हैं। ये स्थान पर जो सर्प कब कब आते हैं महाराज जी पूजन करने? शाम सवेरे आता है। शाम और सवेरे? हाँ, शाम जी। सवेरे आते हैं और सबको दर्शन दे के तो ही गायब हो जाते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा है? हाँ, अभी देखे हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर पहले? हाँ। मुझे तो दिखाइए, मेरे दर्शक जब पूछेंगे तो अब जब मोरी में भीतर। अच्छा, यहाँ निकल गए? हाँ, जब भीतर दबक रहे हैं यहाँ में। जी, तो वो अपना टहलते रहते हैं यहाँ? हाँ, टहलता रहता है। अगर सब लोगों ने देखा तो जब मोरी में भीतर घुस गए। अच्छा, ना भीड़ भाड़ देख के अंदर घुसे गए। अंदर कहीं किसी को डर नहीं लगता, भय नहीं लगता? ना, तो हम आरती पूजा करते रहते हैं, वो अपन दबके रहता है। अच्छा, आप आरती पूजा करते हैं, वो बैठे यहाँ दुबके हाँ, रहते हैं? हाँ, किबारे उनकी लगा से बैठे रहते हैं। अच्छा, हाँ। कुछ नहीं बोलते ना, बस केवल वो आरती पूजन में भी शामिल हो जाते हैं? हाँ, हम आरती पूजा करते हैं, वो किबारे उनकी आड़ में बैठे रहते हैं। जी जी जी। हाँ, तो कितने वर्ष से आ रहे हैं? ये तो हमेशा से यहाँ रहते हैं और उनकी जगह है और वो हमेशा रहते हैं यहाँ। जी जी हाँ। जी जी। तो ये देखिए, गांव के लोग निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, सर्प महाराज जी का दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हो जाता है दर्शन तो कराएंगे, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि बहुत साल से, कई वर्षों से वो सर्प महाराज जी को देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और ये यहाँ आते हैं, आरती में, पूजन में वो शामिल भी होते हैं। जी, आप कब से यहाँ पर देख रहे हैं सर्प महाराज जी को? आपने देखा? बहुत समय से। करीब कितने साल हो गए होंगे? लगभग हो गई, मेरे लिए तो 4-5 साल लगभग हो गई। अच्छा, देखते। देख रहे हैं? हाँ। तो आप समझ सकते हैं 4-5 साल से भैया जो है वो सर्प के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। आरती पूजा करते हैं, संत महात्मा तो आराम से बैठे रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है जी। और जहाँ रहते हैं नीचे सद्भाव वाले मंदिर में भी रहते हैं जी किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। जी जी। तो अपना पूजन पाठ करके निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। और जो पैर भी पड़ जाए फिर भी किसी को काटते नहीं है। यहाँ रहते हैं लोग, पड़े रहते हैं। लीला होती है, रासलीला जी 15 दिन चलती है जून के महीना में। अच्छा, तो 15 दिन इस धर्मशाला में बैठ के और 15 दिन सर्प महाराज देखते रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है। लीला खत्म होने के बाद अपने निकल जाते हैं। अच्छा, लीला भी हाँ देखते जी, हैं? लीला देखते हैं, इस कमरे में रहते हैं बिल्कुल। और बहुत लोगों ने देखे हैं जी। इसमें रहेंगे उसमें रहेंगे, इन 2 जगह पर रहते हैं। किसी से बोलते नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी से, आराम से देखते रहते हैं। लीला शांत होने के बाद जब संपूर्ण हो जाती है उसके बाद अपने निकल जाते हैं। जी, तो ये देखिए अद्भुत लीला है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि स्वयं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने, पूजा करने और आरती में शामिल होने के लिए सर्प देवता आते हैं। सर्प देवता यहाँ पर पूजन करते हैं, आरती में शामिल होते हैं और उसके बाद धीरे से चले जाते हैं। ग्रामीण लोगों ने बताया, गांव के लोग जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर वो जो है आते हैं जब कृष्ण लीला होती है, तो 15 दिन जब कृष्ण लीला, रासलीला होती है तो उनका भी दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हमारे देश में, हमारे यहाँ, हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है, उस सनातन संस्कृति की परंपरा में सर्प देवता को भी हम पूजते हैं, मानते हैं। तो आप सब भी अगर सिद्ध स्थान पर आना चाहते हैं, सिद्ध मणि आना चाहते हैं, तो साकरा के पास जो है अलीगढ़ जिले में एकदम गंगा नदी के किनारे, तट के किनारे, तो आप सब अगर आएंगे यहाँ पर तो आप सबको दर्शन हो जाएगा पूज्य संत महाराज जी का, और आपके जीवन की जो भी मनोकामना है निश्चित तौर पर यहाँ आने पर पूर्ण होती है। क्योंकि जहां पर स्वयं साक्षात सर्प देवता पूजन करने आ रहे हैं, जहां पर स्वयं जो है यहाँ सिद्ध बाबा बैठे हुए वो आशीर्वाद देते हैं, तो आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण नहीं होगी। ये सनातन की यात्रा है, ये सनातन की वो यात्रा है जो सारे विश्व को सुख और शांति की ओर लेकर जाएगी, जो सारे विश्व को विश्व के कल्याण की ओर लेकर जाएगी। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, दुनिया विनाश के कगार की ओर पहुंच रही है। अगर आप सबको इसको रोकना है, दुनिया वालों के लिए मैं बहुत बड़ी चुनौती आज दे रहा हूं, तो आप सबको अगर रोकना है तो हमारे सिद्ध संतों के चरणों में चलिए, सिद्ध संतों के आश्रम में पहुंचिए, जो आप सबको विश्व के मंगल की कामना यानी विश्व शांति का पाठ पढ़ाते हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया के लोगों को चलना होगा सनातन की ओर, चलना होगा सिद्ध संत ऋषियों के गढ़ों के चरणों की ओर,
तभी मंगल कामना होगी, तभी विश्व में शांति होगी। आप सबसे फिर निवेदन है, आग्रह है कि ये यात्रा सनातन की यात्रा है और इस यात्रा में आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप सब वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शेयर करिए, भारत ही नहीं भारत के कोने कोने तक, विश्व तक पहुंचाने की कोशिश करिए और बताइए कि भारत के सनातन की संस्कृति कितनी सशक्त है, कितनी मजबूत है और हमारे ऋषिगण, हमारे संत गणों का आशीर्वाद कितना मजबूत है। एक बार सब लोग मिलकर बोलिए सिद्ध बाबा की, बोलिए सिद्ध मणि आश्रम की, बोलिए रामानंद महाराज की, बोलिए सभी संतान की, बोलो सब भक्तन की, बोलिए गंगा मैया की जय।